निराकार जो तुम्हारा ही छिपा हुआ स्वरूप है, आकार है। हर प्रकार से क्या कबीर क्या तुलसी गीता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले पथिक हैं। तो आत्मा को विदित करने की नियत विधि है यज्ञ। यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। हम चिंतन करके सहसा तो ध्यान समाधि की दूरी तय कर नहीं पाते। एक ही साधना पद्धति को 4 भागों में बांटा है, जिसका नाम वर्ण है। वर्ण माने आपका स्वरूप, आपकी आकृति। और इस अर्धाली ने हिंदुओं को गुलाम बना दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण भगवान ने बनाए, 4 वर्ण भगवान ने बनाए, लेकिन अर्धाली आगे पढ़ी नहीं गई। गुण है कर्म विभाग सा, गुणों के माध्यम से हमने कर्म को 4 भागों में बांटा। वितरण की गई थी वो वस्तु मनुष्य नहीं, कर्म है। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। तो कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना, योग विधि यज्ञ है। जो मन का निरोध करने वाला है, आत्मा के दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी प्रदान करने वाला है, उसका नाम यज्ञ है। संक्षेप में योग विधि यज्ञ है। और इसको कार्यान्वित करना कर्म। कर्म को 4 भागों में बांटा। तामसी गुण का दबाव है, आलस्य निद्रा प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में हम प्रवृत्ति नहीं हो सकते, अकर्तव्य को हम छोड़ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मनुष्य तो जन्मे हैं, हमारा कल्याण कैसे हो? तो उन्होंने बताया, भगवान ने परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजन, जो सत्पुरुष महापुरुष सदगुरु उनकी सेवा, सेवा शरण सानिध्य से विधि जागृत हो जाएगी। तामसी गुण घट जाएगा, राजसी प्रसारित हो जाएगा। जब विधि जागृत हो गई, भजन जागृत हो गया, तो वैसे प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, निज धन है, इसको ग्रहण करना। और वैसे और साधना उन्नत हो गई। तो क्षत्रिय क्षय माने काटना, तीनों गुणों के पट पसार को काटने की क्षमता आ गई। क्षत्रिय मन की लगाम भगवान के हाथ में हो गई, साधक यंत्रवत चलने लगा, तो क्षत्रिय निश्चित प्राप्त कर लेगा। प्रभु जब रथी हो, आदेश पालन ही भजन होता है। इस अवस्था में भगवान जैसे कहें वैसे चलते जाओ। अनंत प्रकृति के खोखंद कट जाएंगे, अंतिम विकार भी शांत हो गया, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई। तब ब्राह्मण और समय दमय तपे शोचम शांति राजव मेव चे ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारणा ध्यान समाधि स्वभाव में ढल जाए। वास्तविक जानकारी अनुभवी उपलब्धि जब ये स्वभाव में डल गया, आदत में शुमार हो गया, ब्राह्मण है वो, ब्रह्म विलय की योग्यता वाला है अधूरा। और जहाँ दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिल गया, तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने वैश्य ने शूद्रम चिदानंद रूप है शिव केवलो हम, वो कल्याण स्वरूप केवल्य स्वरूप शिव मात्र शेष हूँ, प्रकृति की सीमाओं से अतीत। इसलिए साधना के कर्मों उन्नत सोपान, तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमभ्यम, इसके कर्ता 4 वर्णों का सृष्टि मैंने की, इसकी संरचना करता कार मुझ अविनाशी पुरुष को अकर्ता ही जान। भला करते हो तो आप अकर्ता क्यों हैं? नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। नमे कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, भले बुरे संस्कार नहीं डाल पाते। क्यों? कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है। कर्मों का फल है परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और प्रवेश स्थिति। वो फल मुझसे भिन्न नहीं है, मैं उस वही स्वरूप हूं। इति माम यो भी जानाती, इस स्तर से मुझे जो भी जान लेता है
उसको भी कर्म नहीं बांधते। जैसा कृष्ण वैसा उस स्तर से जानने वाला। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। यही समझकर पूर्व में होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने, अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पद पर कदम रखा। क्या समझकर? कृष्ण को कर्म नहीं बांधते, उस स्तर से जो जानता उसे नहीं बांधते, और मैं जान लूंगा तो मुझे भी नहीं बांधेगा। जैसा कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और वैसा ही उस स्तर से जानने वाला भगवान जो भी रहे हो, पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु, वो सीट सबके लिए सुलभ है। आपके लिए भगवान जब अपनाते तो भगवान ही बना देते हैं, भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं, वो सारे गुण धर्म प्रवाहित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं अध्याय 18 में, ब्राह्मणे क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके कर्म को स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार मैंने 4 भागों में बांटा। स्वभाव परिवर्तनशील है। एक बार वाल्मीकि सप्तऋषियों को बांध दिया, हजारों कत्ल किया, लुटेरा उन महापुरुष से टकराया, बोले पूछ क्या हो जो पाप कर रहे हो, इसके भागीदार घर वाले हैं कि नहीं जिसके लिए तुम कमा रहे हो पाप। घर वालों ने झिड़क दिया कि आपन करनी पार उतरनी, हम भी धर्म कर्म करते हैं, तो अपना पाप आप रखो, माल पानी लाए हो तो इधर लाओ। निराश हो गया, बोले ओ जो औरत फूल लेके चरणों में चढ़ाती थी जब मैं माल लेके आता था, वो भी बागिन हो गई। उसने पूछा सप्तऋषि का किस लिए पाप कर रहे हो ये? बोले बाल बच्चों के लिए। तो बाल बच्चे तुम्हारे, इसका परिणाम रो रो नरक है, क्या तुम्हारे बाल बच्चे भी भागीदार होंगे? बोले अवश्य होंगे, यदि बाल बच्चे ही न हों तो मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। बोले जरा पूछ के आओ। बोले हम जाएं उधर, पीछे से तुम हो जाओ फरार। बोले भाई जिसमें संतोष हो कर डालो। 7 ऋषियों को बांध दिया, चला घर की ओर, चिंता में पड़ गया। बाबा जी ने अच्छा अड़ंगा लगा दिया, एक घुड़की दिया, माल पानी रख दिया, या प्राणों से हाथ धो बैठे। आज ही पहली बार है कि इन्होंने हमें उलझा दिया, लेकिन पाप तो है। अपने बेटे को कांटा गड़ जाता तो मन में कसक होती है कलेजे में, और हमने हजारों बेटों को माँ बाप विहीन किया है, पाप तो है। जाके स्त्री से पूछा तो उसने भी झिड़क दिया। लड़कों से कहा भैया उस पाप में साझीदार हो? बोले पापा टाफी बिस्कुट लाए हो तो इधर बढ़ाओ, पाप पुण्य अपना रखो। पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, वो 95 साल के थे, मतलब अधिक उम्र के थे, जो उम्र रही हो उस जमाने, आज का 95 होता है, अति वृद्ध। बोले क्यों रे नालायक, श्रवण कुमार ऐसे लड़के जन्मे, अपने माता पिता को पाप मुक्त करने के लिए तीर्थ में कांवर पे रख के ले जा रहा है। मैं एक भागा बाप हूं, तेरे ऐसा नालायक जन्म गया। मैं तो वैसे ही नरक भोग रहा हूं, दिन कट गया तो रात काटना मुश्किल होती है। जो जो पूरब की हवा चलती गठियावाद जोर पकड़ लेता है, ऊपर से रो रो नरक परोस रहा, भाग यहां से नालायक कहीं का। बस दिल टूट गया, सप्तऋषियों से मिलने गया। अब वो लूटने नहीं जा रहा, मिलने जा रहा था। तो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, एक एक पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। आखिर 2-1 किलोमीटर जंगल में बंधे थे, गया वहां पर जाके साष्टांग दंडवत किया, सबको खोला। बोले भगवान मेरे ऐसे चंडाल का भी उद्धार हो सकता महान पात की। सप्तऋषियों ने कहा वत्स तुम पापी नहीं हो, तुमने अपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि पाप है कि पुण्य है। तुमको तो विरासत में एक धंधा मिला, वो धंधा कर रहा था, तुमने कोई पाप नहीं किया। बोलो राम। तो जन्म का चंडाल राम न आवे मुंह पर,
तब बोले कोशिश करो, बोले मैं, और कोशिश करो, रा जरा मिला के पढ़ो, तो बोले मरा, तो बोले ठीक तुम मरा ही पढ़ो, हम लोग लौट के नहीं आवे तब तक यहाँ से हटना मत, झील का पानी पियो, पत्ती सत्ती खाओ, बस किसी की ओर देखना मत, किसी की बात सुनना मत। 12 वर्ष बाद वो महापुरुष आए तो दीमक चारों तरफ बांबी बना लिया, वाल्मीकि की समाधि लग गई थी, ठोक ठाक के जगाया तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। था तो चंडाल और लुटेरा, आखिर उसका क्या बदल गया, कैसे ब्रह्म समान हो गया? स्वभाव बदल गया था। स्वभाव, उंगली माल को बुद्ध से भेंट हुई तो 1000 आदमियों में एक आदमी कम पड़ रहा था, माला के दाने में एक उंगली। वो बुद्ध से भेंट हो गई, झपटा अपना हथियार लेके, बोले भिक्षु भाग क्यों रहा? बोले बेटा भाग तो तू रहा है अपने आप से, अपने कर्तव्यों से। मैं स्थिर हूं, मेरा मन स्थिर है। तब थोड़ी देर के बाद हंसिया फेंक के चरणों में गिरा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? बोले तुम अभी पापी कहाँ हुए, तू तो कोई एक धंधा पा गया, उसमें लिपटा हुआ था। ले गए, उंगली माल अरिहंत हो गया। 500 बुद्ध के शिष्यों में अरिहंत अर्थात शत्रुओं से मुक्त, काम क्रोध राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त और स्वरूप की प्राप्ति वाले महापुरुष हो गए थे। उनमें उंगली माल भी एक था तो लुटेरा, बदला क्या? स्वभाव परिवर्तनशील है। पाप पुण्य कैसा भी हो, कोई नुकसान नहीं। कहे कबीर जन्म के उधरी, जब चेत हो तबे से सुधरी। तुरंत लग भर जाओ गीता के अनुसार, स्वल्प अभ्यास पार लगेगा तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो स्वभाव परिवर्तनशील। कृष्ण कहते हैं वृत्ति में स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रा नाम चे परंतपे, इसके कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्म को विभक्त किया स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार। और स्वभाव परिवर्तनशील, एक रस स्वभाव किसी का कभी नहीं रहता। पढ़ाई पढ़ के लड़कों का स्वभाव बदल जाता है, संगत पाके सबका बदल जाता है। तो जब साधना का अंत में कहते हैं स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में साधना में प्रवृत्त होना स्वधर्म कहलाता है। उन्नत अवस्था वालों को नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में अर्थात चिंतन में, आराधना में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है और उन्नत अवस्था वालों की नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वे स्वे कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तशृणु। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष नैष्ठिकीम परम सिद्धि को प्राप्त होता है, आत्मा को विदित कर लेता है। जिस विधि से विदित करता हो विधि मुझसे सुन। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम, स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस परमात्मा से यावन मात्र जगत की उत्पत्ति हुई है, उस एक परमात्मा को स्वभाव में से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार पूज कर अर्चन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और आपके हिंदू धर्म में क्या है? शूद्र भूत भवानी की पूजा करे, ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, वैश्य लक्ष्मी जी की, क्षत्रिय दुर्गा जी की, और भगवान की पूजा करने का तो हिंदू धर्म आदेश ही नहीं देता। 4 भागों में बंटा हुआ हिंदू धर्म, ये विकृति स्मृति काल की देन है। वो आपके मनुष्य में दरार डालता ही नहीं।
भगवान कृष्ण तो कहते हैं दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्व माम, भजन का अधिकार मानव तन को देती है और आपकी स्मृतियां 60% जनता को अगले जन्म में कुछ बढ़िया जन्म हो जाएगा तब भजन करना। और ये विकृतियां आज आप बोझा ढो रहे हो और जब तक गीता नहीं लोगे तब तक ढोते रहोगे। विशिष्ट में कोई जन्म है नहीं कि इससे बचा ले। और गीता का स्पर्श करते भगवान स्वयं बोलने लगेंगे, जो भी पकड़ेगा उससे राह पकड़ाने लगेंगे और उंगली पकड़ के चलाएंगे, सब सही है उसके लिए, मीरा की तरह। इसलिए कहते हैं जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई, तत्व रूप से जो सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि माने परमात्मा होता है, उनको सुलभ उनको प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये स्वभाव से अनुसार कर्म की क्षमता का नाम है स्वधर्म। और सब मिलाकर हम पूजा एक परमात्मा की करते हैं।